पीएम मोदी मध्य प्रदेश में गरजे मानसून की तरह और भ्रष्ट नेता महाराष्ट्र में बरसने लगे। नमस्कार, मेरा नाम अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज़। अब आप सोच रहे होंगे कि गरजे कहीं और बरसे कहीं, ये कैसे हो सकता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। देखा आपने कैसे पीएम मोदी कह रहे हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे सजा दिलाने की गारंटी मैं देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि मैं भी एक गारंटी देता हूं। अगर इनके घोटालों की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और इसी गारंटी स्कीम का दूसरी बार फायदा उठाने के लिए महाराष्ट्र में अजीत पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, शरद पवार के भतीजे हैं। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप 2014 से पहले बीजेपी लगाती थी, लेकिन पिछले 5 साल में तीसरी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं, वो भी बीजेपी की कृपा से। इससे पहले 2019 में भी ऐसी उठापटक में अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए थे और पवार ने बीजेपी के साथ जाकर गठबंधन किया और खुद डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई और अजीत पवार बीजेपी छोड़कर खुद की पार्टी में लौट गए। अब फिर से बीजेपी में आ गए। हो गई मोदी जी की घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी पूरी। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले की जांच की गारंटी। वैसे सच तो ये है दोस्तों कि भाजपा, जिसने 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस का दम भरा था, अब उसे दाग अच्छे लगने लगे हैं। घोटालेबाज पर कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, उन घोटालेबाज नेताओं को बीजेपी सरकार में शामिल किया जाता है। वो भी उन नेताओं को जिन्हें कल भाजपा भ्रष्ट कहती थी, घोटालेबाज कहती थी। कुछ पर तो मुकदमे चल रहे हैं और यहाँ तक कि ईडी और सीबीआई तक का शिकंजा कस रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। उसी तरह बड़े बड़े घोटालेबाज नेताओं के भाजपा की गंगा में डुबकी लगाई और कल तक दागी कहे जाने वाले ये नेता आज पवित्र हो गए, भाजपा में शामिल होकर आरोपों से मुक्त हो गए हैं। वैसे सरकार बचाने के लिए या सियासी समीकरण को साधने के लिए दागी छवि वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाजपा जो अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देती रही है, मोदी जी आज उन घोटालों पर कार्रवाई की गारंटी दे रहे हैं। पर लगता है वो अब कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं और सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। विपक्ष तो बीजेपी को भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन बता रहा है। उसका कहना है कि पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेता के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। और यही नहीं, बीजेपी नेताओं पर पहले से दर्ज केस आज भी सिर्फ फाइलों में ही खो गए हैं। कई विपक्षी नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ, लेकिन इसके बाद जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए उन पर कार्रवाई रोक दी गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार जांच एजेंसी को दिखाई ही नहीं देता। यही है घोटालेबाज की कार्रवाई की गारंटी। और विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां पर ईडी खेलकर नेताओं को डराया जाता है और डर से जो मोदी मोदी बोलने, मेरा मतलब है बीजेपी में जाने को तैयार हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अब आपको दिखाते हैं ऐसे घोटालेबाज नेताओं की लिस्ट, मेरी नहीं बीजेपी की नज़र में, जिनके भाजपा में शामिल होते ही उनके घोटालों की जांच रुक गई या उन्हें क्लीन चिट मिल गई। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र से अजीत पवार का, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था। अब और क्या कहें,
मुकुल राय पर तो आरोपी की लिस्ट और भी लंबी है। वह टीएमसी में थे और शारदा घोटाले के आरोपी थे। सीबीआई से लेकर ईडी तक उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, लेकिन वो सब बीती बातें हो गई हैं। जैसे उन्होंने भाजपा में कदम रखा, उन्हें सरकार की तरफ से Y+ सुरक्षा दी गई और इसे कहते हैं घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध सुखराम का नाम दूर संचार घोटाले के सामने आया था। उसके बाद कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे अनिल शर्मा के साथ भाजपा का दामन थामा और सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को भाजपा ने मंडी से उम्मीदवार बनाकर इनाम भी दिया। लेकिन लगता है सुखराम के भाजपा में शामिल होते ही उन पर लगे सारे आरोप खत्म हो गए, क्योंकि कार्रवाई की गारंटी थी। ये वही भाजपा है जिसने दूरसंचार घोटाले में शामिल सुखराम मामले में 2 सप्ताह तक, जी हाँ, 2 सप्ताह तक संसद नहीं चलने दी थी। अब उनके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं सुखराम के खिलाफ मामले बहुत पुराने हैं, जो बीत गई वो बात गई, कानून अपना काम करेगा। अब करते हैं बात असम की। असम में भाजपा ज्वाइन करने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को गारंटी भी क्या मिला, ये किसी से छुपा नहीं है। 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की और आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा में शामिल होते ही उनके भी पाप धुल गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व नेता नारायण राणे और उनके परिवार पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाए थे। नारायण राणे पर 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच का अता पता भी नहीं है, क्योंकि अब वो भाजपा के मंत्रिमंडल में गारंटी के साथ शामिल हो चुके हैं। ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसे लेने का आरोप लगा, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। लेकिन वही गारंटी स्कीम में बीजेपी में आ गए तो सारे मामले उन्हें भी क्लीन चिट मिलने लगी। जितेंद्र तिवारी ने 2021 में टीएमसी छोड़ी, भाजपा का दामन थाम लिया। उन पर कोयला तस्करी के आरोप लगे थे, लेकिन घोटालेबाज गारंटी स्कीम के तहत बीजेपी ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी। वंदे भारत एक्सप्रेस वाली नहीं, और उन पर सीबीआई का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगा था और लोकायुक्त ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। लेकिन 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा ने अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद गारंटी स्कीम के तहत येदियुरप्पा की घर वापसी करवाई गई और 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी। 2009 से 2014 तक मनसे के विधायक रहे प्रवीण डारेकर पर 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। उसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को केस की जांच सौंपी गई और 2016 में डारेकर बीजेपी में शामिल हो गए और साल 2022 आते आते आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें भी क्लीन चिट दे दी। दोस्तों, इतना ही नहीं, विपक्ष का कहना है कि इन नामों के अलावा सोवन चटर्जी, यामिनी जाधव और भावना गवली जैसे पता नहीं कितने ही नेताओं पर जांच एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सभी बीजेपी या उनके सहयोगी दल में शामिल हो गए हैं, और वो भी घोटालेबाज की कार्रवाई की गारंटी पर। तो दोस्तों, घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी पर अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी, आपको किसने रोका है? पिछले 9 साल से आपकी ही सरकार है, आप ही प्रधानमंत्री है, आपको किसने रोका? फिर एक गारंटी वाला नया जुमला क्यों? घोटालेबाज पर कार्रवाई क्यों नहीं किया आपने आज तक? पीएम मोदी ने बीजेपी के कितने नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया? क्या बीजेपी के सारे नेता ईमानदार हैं? 9 साल कोई छोटा समय नहीं होता। असल में निशाना 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई है। अब इस जुमले से अगले साल एनडीए की जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।